प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी ऑनलाइन चर्च सेवा में और धन्यवाद आप सबका आप हमसे जुड़ रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। आइए शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हमें संभाले हुए हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपसे मांगते हैं कि आप आइए और ताबा लीजिए। पिता परमेश्वर प्रभु सभा की शुरुआत से लेकर अंत तक सभी कुछ आपके चरणों में रखते हैं। पिता परमेश्वर होने पाए कि हम स्तुति आराधना प्रभु आत्मा और सच्चाई से आपको उत्तम से उत्तम भेंट स्तुति और आराधना की दे सके। पिता परमेश्वर अर्पण में और दशमांश बोने में भी आप हमारी सहायता करना। वचन के द्वारा प्रभु आपका बहुमूल्य वचन हमारे जीवनों में कार्य करे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और प्रभु फिर से एक बार सभी कुछ आपके हाथों में देते हुए आपको हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। आइए स्तुति और आराधना में जाने से पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता का 131 131वां अध्याय और दूसरा आयत ऐसा कहता है, निश्चय मैंने मेरे अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा, हाँ जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपनी माँ की गोद में, वैसे ही मेरा मन मुझ में रहता है। आमीन। आइए जैसे हम अब स्तुति और आराधना शुरू करने वाले हैं को तैयार करें और हम आत्मा और सच्चाई से हमारे जीवित परमेश्वर को उत्तम से उत्तम स्तुति और आराधना की भेंट दें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद हो। आज एक बहुत स्पेशल दिवस है। आज मदर्स डे सारे जग में सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों नहीं हम हमारे मम्मी के लिए खुदावन को हम धन्यवाद दें कि प्रभु मेरे माँ के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी तुझे, क्योंकि माँ का दर्जा बहुत ऊंचा रहता है। और आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ मेरे माँ के वजह से हूँ। हालेलुया। इसलिए आइए हमारे मम्मीज को, सभी जन अपने मम्मी को हम याद करें और कहे खुदावन मेरे मम्मा के लिए धन्यवाद। और चाहे आप फोन भी कर सकते हैं, यदि आपकी मम्मा दूर है तो आप उसे फोन कर सकते हो और कह सकते हो कि मम्मा आई लव यू, आज मदर्स डे है। ओके। क्योंकि मुझे याद है जब मेरी बेटी प्रार्थना छोटी, वो जब 17 साल के बाद वो घर छोड़कर चली गई थी अपने पढ़ाई के लिए, और एक दिन उसने मुझे फ़ोन करके मुझे कहा कि मम्मा मुझे बहुत आपकी याद आ रही थी। और जैसे मैं चर्च के स्टेप्स में ऊपर मैं चढ़ रही थी और मैं सोच ही रही थी कि मुझे मम्मा की इतनी याद आ रही थी कि मुझे मम्मा के साथ बात करना है, मुझे मम्मा को देखना है। लेकिन जब वो चर्च के अंदर जब वो गई तो इतना उसको सांत्वना मिला, क्योंकि चर्च में यही गाना चल रहा था, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यीशु हमें सांत्वना देता है, एक माँ की तरह, एक माँ के समान। हालेलुया। आइए हम उस गीत को गाएं, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। ब्लेस योर नेम।
Amen, amen, amen. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सीने से सीने से आएगा। जैसे माता वैसे संभालेगा। वैसे यीशु संभालेगा। मेरे का मेरे मेरे कारण घायल हो मेरे पापों को जैसे माता जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। आमीन। वो कहता है हमसे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। आमीन। एक देता है कभी भी न कभी भी न त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। और उतना ही नहीं, वो हमारा हाथ पकड़कर वो हमें चलाएगा। जब हम गिरते हैं तो वो हमें उठाता है और हमें चलाता है और एक सीधे मार्ग पर वो हमें ले जाता है। आइए इस खुदावन के हम गुणगान में हम इस गीत को हम गाएं। हाथ पकड़ कर चलाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ पकड़ कर चलाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा।
संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। वैसे यीशु संभालेगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु, आप हमें कितना सांत्वना देते हैं। आपका वचन हमें सांत्वना देता है। This is my comfort, that when I am afflicted, you comfort me. Thank you, Father Lord. Amen. हालेलुया। कितना खूबसूरत गीत हमने इस गीत को गाया है। आइए हम इस गीत को गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। आमेन, हालेलुया। या आइए हम तालियों के साथ परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। एक और बार, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। आइए धन्यवाद के साथ हम उसके आसनों में हम प्रवेश करें। आइए, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। एक और बार, धन्यवाद दे उसके आसनों में, और आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। क्योंकि हम सुने, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितने दूर, उतने ही दूर किए हमारे गुनाह।
साथ हम आनंद से उसके चरणों में आए। आमीन। इसलिए माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। आमीन। हाँ, एक और बार हम इसे गाएं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध है वचन का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, जाके सीखे हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, जाके सीखे हम उड़ना उसे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। Yes. Amen. पिता परमेश्वर, हम आपको आबा पिता करके पुकारते हैं, क्योंकि आपने प्रभु जी यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप क्षमा प्रभु हमें की है प्रभु। और प्रभु, सारे पापों से आप क्षमा करते हो, और सारे रोगों से आप हमें चंगा करते हो। सिर्फ कुछ रोगों से नहीं, सारे रोगों से प्रभु। आज प्रभु हमारे देश में, हमारे शहर में और सारी पृथ्वी पर जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, आप उस रोग को भी आप चंगा करते हो। इसलिए आप हमारे परम पिता हो प्रभु जी। आप हमारे परम पिता हो प्रभु, जो हमें बचाता है, जो हमें सारे रोगों से हमें बचाता है, सारे पापों से हमें क्षमा करता है। हे परम पिता, हम आपको धन्यवाद और हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप ही ने हमारे जीवन में एक नया काम किया है। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु से कहो। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु।
हमारे परिवार को हम सौंपते हैं। परमेश्वर का आत्मा आप सभी को छू रहा है। बातों से कहो, प्रभु आपने मेरी पुरानी बातें बीत चुकी है, अब नई बातें आई हैं। मेरे जीवन में एक नया काम कर दे, मेरे परिवार में एक नया काम कर दे। आप जानते हो, आप ये प्रार्थना कर रहे हो कि क्या मेरे जीवन में नया हो जाए। आइए सब श्रोता, हे मेरे प्यारों जन, ये प्रार्थना सिर्फ एक ही लाइन की है मेरे जीवन में, लेकिन वो जब आपके जीवन में आता है तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। आमीन। इसलिए हम इसे गाएं। मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, दिल की गहराई से। मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, यस लॉर्ड। मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। अब हम गाएं, मेरे कलीसिया में नया काम तू कर दे प्रभु, मेरी आत्मिक उन्नति तू कर दे प्रभु, मेरे कलीसिया में प्रभु जी एक नया काम, एक नई बेदारी होने दे प्रभु। आमीन। एक दिल की गहराई से और सच्चाई से हम उसकी आराधना करें। आमीन। मेरे कलीसिया में नया काम कर प्रभु, सच। मेरे कलीसिया में नया काम कर प्रभु, मेरे कलीसिया में नया काम, मेरे कलीसिया में नया काम, मेरे कलीसिया में नया काम कर प्रभु, मेरे कलीसिया में नया काम, मेरे कलीसिया में नया काम, मेरे कलीसिया में नया काम कर प्रभु। प्रभु आप ही हमारे जीवन को सुधारिए प्रभु। जो मेरे जीवन में ऐसे जगह है प्रभु कि मैं मेरे पुराने मनुष्य में मैं जी रहा हूं, इसलिए तो मैं प्रार्थना करी कि अब प्रभु जी मेरे जीवन को सुधार दे प्रभु, मेरे जीवन को संवार दे प्रभु जी, मेरे जीवन में एक नई उमंग ला दे प्रभु। मेरे जीवन में प्रभु जी फिर एक नई रोशनी ला दे प्रभु जी। इसलिए आइए हम एक मन से हम इसे गाए, प्रार्थना करें। जो गाता है ना वो एक ही बार गाता है, लेकिन जब वो प्रार्थना करके जब हम इस गीत को गाते हैं तो उसकी प्रार्थना 2 बार ले जाती है। It increases your prayer. Hallelujah. मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। एक और बार दिल की गहराई से, you know what you need to change it. आप जानते हो कि आपको किस में बदलना है। मेरे जीवन, मेरा जीवन मुझे कहाँ बदलना है ये आप जानते हो। आमीन। मेरे जीवन में
जीवन में नया काम कर प्रभु, जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, नया काम प्रभु, मेरे जीवन में नया, मेरी ये प्रार्थना है, मेरे जीवन में नया काम कर। Amen, 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 amen. धन्यवाद। Amen, 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 amen. Hallelujah. कितना अद्भुत काम आपने हमारे जीवन में किया है प्रभु। इसको पाने के लिए, इसको जानने के लिए हमें सहायता और मदद करना प्रभु। ऐसे ही प्रभु जी आपके चरणों में, आपकी उपस्थिति में हम बैठे रहे प्रभु जी, क्योंकि आपकी उपस्थिति में, आपके चरणों में प्रभु जी हम परिपूर्ण बन जाते हैं। धन्यवाद प्रभु जी आपके इस बहुमूल्य प्रभु जी समय जो आपने हमें दिया, हमारे होठों की स्तुति प्रभु जी, हमारे होठों के शब्द जी ग्रहण हो जाए प्रभु। हर एक को प्रभु जी आप छू लीजिए आज, आपके पवित्र आत्मा से आप उनको घेर लीजिए प्रभु। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते, इसलिए सुनो और कबूल कर पिता। आमीन, 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 आमीन। आइए हम बैठ जाएं उसकी उपस्थिति में। प्रभु की स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि उसने हमारी सहायता की आराधना में और स्तुति में। और सबसे महत्व की सूचना यही है कि ये लॉकडाउन ख़त्म होने तक हम सब इसी माध्यम से हम सब मिलेंगे और कलीसिया ऑनलाइन हमारी इसी माध्यम से होगी। हर रविवार को ठीक सुबह 11 बजे हम मिलते रहेंगे। अब समय है हमारे परमेश्वर के राज्य में बोने का समय आ चुका है। आइए हम सब अपने एनवेलप्स के साथ तैयार हो जाए। हम जहाँ कहीं भी हैं, हमारे घरों पर हम खड़े हो जाएं। इस वक्त हमारे परमेश्वर के भंडार में हम खुशी से, आनंद से हम बोएंगे। आमीन। हालेलुया। जो यहोवा पर रखता है भरोसा वो धन्य है। आमीन। वो कभी भी डरेगा नहीं और वो कभी भी गिरेगा नहीं। आमीन, आमीन। जो रखता भरोसा धन्य है। Yes. Please, can you help me? Yes, start. Okay. जो यहोवा जो यहोवा पर रखता भरोसा वो धन्य है। उस बनी रहेगी, उस बनी रहेगी। धन्य है
जो यहोवा धन्य है, धन्य है जो यहोवा पर रखता भरोसा वो धन्य है, हाँ वो धन्य है। जो यहोवा पर रखता भरोसा वो धन्य है। यहोवा हमेशा उस पर भला करेगा, उसकी सारी चाहत को पूरा करेगा। यहोवा हमेशा उसका भला करेगा, उसकी सारी चाहत को पूरा करेगा। इसलिए ना डरे कभी नहीं, कभी नहीं। आमीन। वो कभी ना डरेगा, वो कभी ना टलेगा। यहोवा की करुणा उस पर सदा बनी रहेगी। यहोवा की करुणा उस पर सदा बनी रहेगी। किसके ऊपर? जो यहोवा पर रखता भरोसा वो धन्य है। जो यहोवा पर रखता भरोसा वो धन्य है। वो कभी ना डरेगा, वो कभी ना डरेगा, वो कभी ना डरेगा, वो कभी ना डरेगा। लेकिन क्यों? यहोवा की करुणा उस पर सदा बनी रहेगी। यहोवा की करुणा उस पर सदा बनी रहेगी। जो यहोवा पर रखता भरोसा वो धन्य है, हाँ वो धन्य है। जो यहोवा पर रखता भरोसा वो धन्य है, हाँ वो धन्य है। आमीन, आमीन। आइए हम सब हमारे एनवेलप्स को हाथ में लेकर हम प्रार्थना करेंगे। इस अर्पण और दशमांश जो भी हमने परमेश्वर के भंडार में लाया है, आइए इस वक्त हम अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर
प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमने उस काबिल किया पिता परमेश्वर कि हम आपके राज्य में और भंडार में पिता परमेश्वर अर्पण और दशमांश के जरिए से बो सके पिता परमेश्वर। प्रभु ये आपकी करुणा और दया है और हम आपको फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। पिता ये जो अर्पण और दशमांश आपके राज्य में बोया जा रहा है ये आपके राज्य के बढ़ोत में इसका उपयोग हो, ऐसे हमारी प्रार्थना है। प्रभु जो लोगों ने बोया है और जो नहीं भी बो पाए हैं पिता परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित कीजिए, सभी की ज़रूरतों को आप ज़रूर पूरा करोगे, ऐसी हमारा विश्वास है प्रभु आप पर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। आमेन आमेन। अब इस एनवेलप्स को आप सभी लोग संभाल के रखिएगा। जब कभी भी ये लॉकडाउन हट जाएगा हम सभी अपने इन एनवेलप्स को अपने लोकल पास्टर्स के पास तभी दे सकते हैं लॉकडाउन खत्म होने के बाद। इस वक्त अभी वचन का समय है, आइए हम सब बैठ जाएं और परमेश्वर के बहुमूल्य वचन से अब हम सीखेंगे। आमेन, हालेलुया। जो सभी हमारे भाई बहन बच्चे फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। जहाँ पर ही अभी है आप बैठ जाइए, अभी हम प्रार्थना करेंगे और वचन सुनेंगे। पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ जो तूने सहायता की प्रभु जी स्तुति आराधना करने के लिए। तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा के बिना यीशु प्रभु है ऐसे कोई बोल नहीं सकता है। और जो सहायता तूने की मैं धन्यवाद देता हूँ और विशेष प्रार्थना करता हूँ कि तू ऐसी सहायता कर पवित्र आत्मा की कि हम तेरा वचन जो सबसे अनमोल है उसको हम सुन सके, समझ सके और हमारे आचरण में दिन प्रतिदिन कैसा लाने का वो समझ सके। ऐसी प्रार्थना में करता हूँ यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। पिछले रविवार को हम जहाँ पर ख़त्म किए थे वहीं से आज हम चालू करेंगे, आमीन। पिछले रविवार को हमने सुना था कि मंडली का स्वर्गारोहण यानी कि रैप्चर, मंडली का स्वर्गारोहण, उसका अर्थ रैप्चर होने के बाद आज हम देखेंगे क्या होगा। अगर आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है तो आप वहाँ से हमको कमेंट भेज सकते हैं, आवाज़ नहीं आ रही तो हम बढ़ा देंगे। तो पिछले रविवार को हमने देखा था कि मंडली यहाँ से चली जाएगी। मैंने आपको बताया था 1 थिस्सलुनीकी की पहली पत्री 4 अध्याय 16 से 18 वचनों में मैंने आपको बताया था कि तुरही की आवाज आएगी, अचानक प्रधान देवदूत की आवाज आएगी और बुलाहट की आवाज आएगी। और बाइबल में कहा है जो मसीह में मर गए वो पहले उठ जाएंगे और उसके बाद जो हम जिंदे हैं बादलों के ऊपर लिए जाएंगे और फिर हम स्वर्ग में चले जाएंगे और मसीह के साथ हम रहने वाले हैं। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि बाद में यहाँ पर क्या होगा और यहाँ कौन सी चीजें होने वाली है और यहाँ पर कैसे सब होगा। तो उसी का उत्तर आज हम देखने वाले हैं। और उसके पहले हम थोड़ा सा पहले परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। लूका की किताब हम खोलेंगे 16वां अध्याय और 19 से 31 तक वचन कृपा करके ध्यान से सुनिए और फिर मैं आपको बताते जाऊंगा कि मंडली चली जाने के बाद यहाँ पर क्या होने वाला है। एक धनी पुरुष था जो सदा बैंगनी वस्त्र, लूका का 16 अध्याय 19 से लेके 31 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें लिखा है एक धनी पुरुष था जो बैंगनी वस्त्र व मलमल पहना करता था और प्रतिदिन धूमधाम व बड़े सुख विलास में रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति घाव से भरा हुआ उसके फाटक पर छोड़ दिया जाता था। उस धनवान पुरुष की मेज से जो टुकड़े गिरते थे उनसे वह पेट भरने को तरसता था। इसके अतिरिक्त कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटा करते थे।
ऐसा हुआ कि कंगाल पुरुष मर गया और स्वर्गदूतों ने आकर उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। वह धनी पुरुष भी मरा और दफना दिया गया। तब अधोलोक में अत्यंत पीड़ा में पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम को देखा जिसकी गोद में लाजर था। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज कि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में पड़ा तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में सब अच्छी वस्तुएं प्राप्त कर चुका है और इसी प्रकार लाजर बुरी वस्तुएं, पर अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू पीड़ा में तड़प रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे और तेरे मध्य एक अथाह खाई निर्धारित की गई है कि यहाँ से यदि कोई उस पार जाना भी चाहे तो न जा सके, और वहां से यदि कोई इस पार हमारे पास आना चाहे तो न आ सके। उसने कहा, हे पिता, तब तो मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, कि वह उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा के स्थान में आए। परंतु इब्राहिम ने कहा, उनके पास मूसा और नबी है, वे उनकी ही सुने। परंतु उसने कहा, हे पिता इब्राहिम, नहीं, यदि मृतकों में से कोई उनके पास लौट कर जाए तो वे मन फिराएंगे। परंतु उसने उससे कहा, यदि वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो वे उसकी भी, जो मृतकों में से जीवित होकर उनके पास जाए, नहीं सुनेंगे। आमेन, हालेलुया। आप समझ गए होंगे कि आज हम किसके विषय में बात करने वाले हैं। तो जब मंडली यहां से ऊपर ले जाएगी, कलसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चली जाएगी, तो यहां पर कौन रहेंगे? यहां पर अविश्वासी लोग रहेंगे, यहूदी लोग रहेंगे, और नामधारी ख्रिस्ती, जो नाम के नॉमिनल क्रिश्चियन, जो नाम के लिए क्रिश्चियन है। आप समझ रहे, जिनका कभी नया जन्म नहीं हो गया, प्रभु यीशु मसीह को कभी उन्होंने व्यक्तिगत रीति से नहीं जाना, वो सब लोग 3 किस्म के लोग रहेंगे। नामधारी ख्रिस्ती, दूसरी बात अविश्वासी लोग, और तीसरी बात यहूदी लोग यहां पर रहेंगे। और बिल्कुल लगभग उसी समय तीसरा महायुद्ध, तृतीय विश्व युद्ध चालू हो जाएगा। मंडली का उठाया जाना और तीसरा महायुद्ध या तृतीय विश्व युद्ध, इसकी शुरुआत लगभग एक के साथ रहेगी, और उसमें बहुत सारा नुकसान, काफी लोग मारे जाएंगे। और आप जानते हैं कि ये सब होने के बाद अभी आपके मन में सवाल आएगा कि ये सब लोग कहां पर जाएंगे। ये सभी लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना था, उनको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये जो उसके बाद जो महाक्लेश का समय चालू हो जाएगा, और उसके बाद 1000 वर्ष का राज्य होगा, और उसके बाद दूसरा पुनरुत्थान होगा। जो लोग मर जाएंगे उसमें, पापी लोग, वो सब नरक में पहुंचने वाले हैं। तो आज हम थोड़ा नरक के विषय में सुनेंगे। आप इस बात को समझ रहे हैं? जो पापी लोग हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को नकारा है, जो दुष्ट लोग हैं, उनके लिए एक ही जगह है, और वो है नरक। तो जो लोग पहले से मर चुके हैं बिना यीशु मसीह के, और मंडली चली जाने के बाद दूसरे पुनरुत्थान तक मरने वाली प्रत्येक व्यक्ति नरक में जाएगी। उसका अर्थ ये नहीं जो यहूदी लोग हैं, जो महाक्लेश के समय बच जाएंगे, 1,84,000 वगैरह, वो सब बातें आज का विषय नहीं है। और जो रक्त साक्षी बिना हुए मर गए, मतलब यीशु मसीह के लिए खून बहाएंगे, तभी वो बच सकते। जो लोगों ने ऐसा नहीं किया है, मतलब जो रक्त साक्षी नहीं हुए और जो विश्वास रखने वाले जो यहूदी नहीं है, आम जनता, दूसरे पुनरुत्थान तक मरने वाले अविश्वासी लोग नरक में जाएंगे। अभी सवाल ये आता है कि नरक जो है, ये नरक क्या है? नरक को अंग्रेजी में
हेल कहा जाता है, और दूसरी बात है इब्रानी में उसको शियोल कहा जाता है, और यूनानी भाषा में इसको हेडिस कहा जाता है। तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा, मैंने बताया आपको कि सबसे पहली नरक में जाने वाली आत्मा कैन की है। कैन आपको मालूम होगा, हाबिल उसका भाई कैन ने खून कर दिया था, सबसे पहले वो है। और उसके बाद दूसरे पुनरुत्थान तक यहां पर आत्माओं के आगमन का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा, और इतने लोग आएंगे, और ये जो नरक है ये कभी ऐसे नहीं कहेगा कि बस अभी पूरा हो गया। एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 30वां अध्याय और 16वां वचन। नरक और अधोलोक की प्यास कभी नहीं बुझती। नरक, और बाइबल में कहा गया है, चलो पढ़ेंगे नहीं, अभी आगे चलेंगे, मिल गया। हाँ 30:16। हाँ। अधोलोक बांझ की कोख, भूमि जो जल से कभी संतुष्ट नहीं होती, और आग जो कभी बस नहीं कहती। स्पष्ट रीति से कहा है कि जो नरक है, अधोलोक है, यहां पर कहा गया है कि वो अधोलोक अभी बस हो गया, ऐसे कभी नहीं कहता। आत्मा निरंतर आती रहेगी और आती रहेगी। देखो बाइबल में स्पष्ट रीति से कहा गया है, एक सरल मार्ग है, एक कठिन मार्ग है, एक बड़ा फाटक है, एक छोटा फाटक है। छोटे फाटक से प्रवेश करो और कठिन रास्ते से जाओ, क्योंकि वो मार्ग जीवन की तरफ ले जाता है, और जिनको ये मार्ग मिलता है वो बहुत थोड़े बाइबल में कहा गया। तो ज्यादातर लोग नाश होंगे, नरक में जाएंगे। नरक क्या है, नरक किधर है, थोड़ा सा हम आज इसके विषय में सोचेंगे। कि ये देखिए कि ये जो नरक है, अधोलोक जो है, अधोलोक का अर्थ क्या है, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के पेट में, अधोलोक में जो 7 जगह है उसमें से एक नरक है। आप कौन सी 7 जगह है वो आज हम देखेंगे नहीं। जैसे समझो अथाह कुंड है, अंधेरे कुंड है, एक भारी गड्ढा है, नरक है, उसमें से एक जगह आग की झील, अनेक है। नरक अधोलोक के 7 जगहों में से एक जगह है। अब एक बात आती है कि परमेश्वर अगर प्रेम है तो परमेश्वर ने ऐसी खतरनाक जगह नरक जैसी किस लिए बनाई। नरक जो है बेसिकली परमेश्वर ने नरक शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया है, मगर अगर कोई व्यक्ति अपनी खुशी से वहां जाना चाहता है तो वो जा सकता है, उसके लिए कोई रोक नहीं सकता है। मगर किसके लिए बनाया गया है, शैतान, उसके दूत, इनके लिए नरक बनाया गया। कहाँ है नरक, पृथ्वी की पेट में नरक है। अभी सवाल ये आता है कि ये जो नरक है, ये नरक में क्या है। अभी हमने पढ़ा कि यहां पर 2 व्यक्ति थे, एक अमीर व्यक्ति था और एक लाज़ारस था, और दोनों मर गए। और दोनों मरने के बाद एक आदमी जो लाज़ारस था, जो गरीब था, वो कहाँ गया, वो यहां पर गया इब्राहिम की पैराडाइज में, मतलब स्वर्ग में चला गया। और दूसरा जो आदमी मर गया वो कहां पर गया, वो नरक में गया। और उनके बीच में क्या था, द ग्रेट गल्फ फिक्स्ड, एक भारी गड्ढा था। यहां पर नरक था, यहां पर स्वर्ग था, और यहां से वहां देखते थे लोग। फिलहाल आज की स्थिति में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद इस अंदर की जगह में उतर गया था, और जो स्वर्ग और उसमें जो स्वर्ग जिसको पैराडाइज कहा गया, उसमें जो लोग थे उन सबको उठा के थर्ड हेवन, तीसरे स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह ले गए। आप समझ रहे इस बात को, थोड़ा सा कठिन है मगर थोड़ा समझ जाएंगे तो अच्छा है। तो अभी जो आपने देखा कि एक बाजू में नरक, एक बाजू में स्वर्ग, और बीच में एक भारी खड्डा, वो अभी नरक वहां पर है, भारी खड्डा वहां पर है, पर स्वर्ग जो है प्रभु यीशु मसीह थर्ड हेवंस में अपने साथ वो लेके गए। अभी वो डिटेल में जाएंगे नहीं, एफिशिएंस 4:8 पढ़ेंगे नहीं हम, क्योंकि वो कभी और हम देखें। अभी ये जो नरक है, क्योंकि ये जो घटना है यीशु के मृत्यु की सिर्फ पहली है, और याद रखें ये कोई दृष्टांत नहीं है, ये कोई नीति कथा नहीं है,
यीशु मसीह ने यहां पर नाम भी बताया, उसका नाम लाजार बोल के है। तो ये दोनों मर गए, एक स्वर्ग में गया, एक नरक में गया, और दोनों के बीच में भारी खड्डा है। और नरक में गया हुआ अमीर आदमी ने अपनी नजर उठा के देखा कि ये जो आदमी है लाजरस, ये इब्राहिम के साथ इब्राहिम की गोद में लेटा हुआ। तो उसने पहचान लिया उसको, और उसने कहा, इब्राहिम, हे पिता इब्राहिम, उसको भेज दे, तू मेरे पास भेज दे, क्योंकि मैं यहां अत्यधिक पीड़ा में तड़प रहा हूं, ज्वाला में तड़प रहा हूं, और मुझे बहुत प्यास लगी है। अपनी उंगली का सिरा डुबा करके मेरे जीभ को ठंडा करे। सबसे पहली बात, नरक में अग्नि है, ज्वाला है, आग है। कभी आपको थोड़ा सा आग का झटका भी लग गया? आप समझ रहे इस बात को? कभी मैच स्टिक से जलाते समय, स्टोव या गैस जलाते समय थोड़ा भी लग गया, तुरंत अपना हाथ निकालते, और वहां पर तो न बुझने वाला अग्नि नरक में है। क्योंकि ये आदमी कहता है, मैं तो अत्यधिक पीड़ा में हूं और ज्वाला में तड़प रहा हूं। सबसे पहली बात, नरक में अग्नि है, ज्वाला है। थोड़ा सा आपको समझा दूं ज्वाला कैसे लगती है। अभी टेम्परेचर 40 डिग्रीज में नहीं हुआ तो भी लोग एसी लगाते हैं, थोड़े कोरोना के कारण कम लगाते हैं, फिर भी लगाते हैं। और आप सोचिए कि जहां पर आग है, ज्वाला है, अग्नि है, वहां पर कैसे हालत हो। और याद रखें, नरक में जो लोग जाते हैं उनका शरीर जो है, शरीर वहां पर नहीं जाता है नरक। शरीर कहाँ रहता है? जहां गाड़ दिया जाता है कब्र में। आत्मा और प्राण नरक में जाती है। यहां पर हम देखते हैं आत्मा और प्राण नरक में है, और हमारी सब संवेदना, भावना, फीलिंग्स कैसा लगता है, ये प्राण में रहते हैं। 5 सेंसेस बोलते हैं ना, 5 सेंसेस, देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना इत्यादि, ये सब वहां पर आपके साथ रहेंगे। तो ये कह रहा है, पहली बात भयंकर अग्नि है। दूसरी बात, मैं अत्यधिक पीड़ा में तड़प रहा हूं। नरक में बहुत तड़पना है, पीड़ा है, दुख है, कष्ट है, मुसीबत है, समस्या है, और सबसे बड़ी बात, अफसोस होगा आपको। मैं यहां अत्यधिक पीड़ा में हूं। तीसरी बात, प्यास लगी है मुझे, और पानी एक बूंद मिल जाए। नरक में कोई सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। तड़पेंगे, मगर कोई दया दिखाने के लिए आपके ऊपर नहीं आएगा। चौथी महत्वपूर्ण बात है, जब उसको उत्तर दिया गया, इससे प्रार्थना की है वहां पर। देखो, चौथी बात कि नरक में आप प्रार्थना कर सकते हो, मुझे, हे पिता इब्राहिम, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे। पर प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया जाएगा। चौथी बात, पहली बात अग्नि, दूसरी बात पीड़ा, तीसरी बात बहुत तकलीफ, मुसीबत, आपको अफसोस होगा, और चौथी बात मैंने आपको बताई, आप प्रार्थना कर सकते हैं मगर प्रार्थना उत्तर नहीं दिया जाएगा। पांचवी बात, आपकी जो स्मरण शक्ति है, मेमोरी जिसको बोलते हैं आप, स्मरण शक्ति, मेमोरी, याददाश्त, आपको एहसास, होश रहेगा कि पृथ्वी पर क्या चल रहा है। ये जो आदमी नरक में गया, उसने क्या कहा? मेरे 5 भाई है। उसका अर्थ उसको याद आ रहा है पृथ्वी पर क्या है, क्या नहीं। बड़ी अफसोस की बात है, नरक में जाने के बाद लोगों को याद आता है। यहां पर इस आदमी ने 3 प्रार्थना की है। पहली प्रार्थना, मुझे पानी दे। दूसरी प्रार्थना यहां पर उसने की है, क्या प्रार्थना की? ये जो लाजार जो है, इसको क्या कर, पृथ्वी पर भेज दे। मेरे 5 भाई है, वो इस जगह पर नहीं आए। मतलब अफसोस की बात यह है कि नरक में जाने के बाद ही लोग समझते हैं कि यहां पर नहीं आना चाहिए, और तब तक टाइम निकल गया होता है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा मेरे 5 भाई है, वो इस जगह पे नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं कि वो यहां पर आए, तू लाजार को भेज दे। दूसरी प्रार्थना,
इब्राहिम ने कहा नहीं, इसको नहीं भेजा जाएगा। उनके पास बाइबल है, मूसा की पुस्तक है और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है। तीसरी बार वो दोबारा प्रार्थना करता है कि फिर से एक बार तू लाजर को भेज दे, क्योंकि मरे हुए में से कोई उठा है, उसको देख के वो अपना मन फिराएंगे। आमीन। मगर इब्राहिम कहता है कि जब भविष्यवक्ताओं की पुस्तक बाइबल पे वो विश्वास नहीं रखते, तो मरे हुए में से कोई उठा, इसके ऊपर भी वो विश्वास नहीं रखेंगे। उसका अर्थ है नरक में क्या होगा? प्रार्थना करोगे, उत्तर नहीं मिलेगा। और नरक में जाने के बाद लोग ये चाहते हैं कि मेरे जो नजदीकी रिश्तेदार हैं, मेरे पहचान के लोग हैं, वो यहाँ पर नहीं है। ये आदमी तड़प रहा है, बोलता मैं तो यहाँ तड़प रहा हूं, मेरे 5 भाई यहाँ नहीं आए। नरक में जाने के बाद रियलिटी मालूम होती है, केवल प्रचार से मालूम नहीं होती। बड़ी अफसोस की बात है। और उसने क्या कहा कि वो मन फिराए, जो कि मैंने नहीं फिराया। वो मेरे 5 भाई है, वो मन फिरा है ताकि वो यहां नहीं आए। अभी उसको एहसास हो रहा है कि काश मैं पश्चाताप करता, काश मैं अपना मन फिराता तो कितना अच्छा होता, और मैं यहां पर नहीं आता। मगर इतना सब करने के बावजूद उसकी एक भी प्रार्थना सुनी नहीं गई। उसको पश्चाताप हो रहा है, उसको याद आ रहा है, यादें उसको बहुत सता रही है, अग्नि में तड़प रहा है, एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है, बोल रहा है मेरे भाई भी यहां पर नहीं आए, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है। और नरक का अर्थ है अत्यंत पीड़ा का स्थान। नरक बोले तो पीड़ा का स्थान किसके लिए बनाया गया है? देवदूत और स्वर्ग शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है। कहां पर है वो? अधोलोक में है, पृथ्वी की पेट में। और जो वहां पर जाते हैं वो वहां पर बहुत ज्यादा तड़पते हैं। नरक, मेरे प्रिय भाई बहनों, नरक एक भयंकर चीज है। वहां जाने के बाद छुटकारा नहीं है। अगर नरक से छुटकारा प्राप्त करना है तो अभी समय आपके पास है। तो मैंने आपको बताया कि कौन से लोग नरक में जाएंगे। अविश्वासी लोग, पापी लोग, जो यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से नहीं जानते, वो सभी लोग नरक में जाने वाले हैं। तो नरक में नहीं जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले बात पश्चाताप। कीवर्ड है, आजकल ज्यादा सुनने में नहीं आता है शब्द, पर आप याद रखिए क्या है? पश्चाताप। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि पश्चाताप का अर्थ केवल बुरा लगना ऐसे नहीं है। पश्चाताप एक अलग चीज है। केवल बुरा लगना किए हुए कामों के बारे में, उसको रिमोर्स कहते हैं, और रिपेंटेंस अलग है। बुरा लगने के बाद फिर से कभी दोबारा वो काम नहीं करने, उस रास्ते पे नहीं जाना। आमीन। पश्चाताप करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए। किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर विश्वास किया है उसके ऊपर विश्वास करो। और जब तुम रोमन चैप्टर 9 जब तुम मुंह से कबूल करेगा और मन से विश्वास रखेगा या अंगीकार करेगा, तब तेरा नया जन्म हो जाएगा और नरक में जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर भी हमेशा के लिए शब्द में सोच समझ कर वापर रहा हूं, क्योंकि मैं आगे बात कर रहा हूं। वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड ऐसा नहीं है, इसलिए थोड़ा समझ के जो मैं बोल रहा हूं उसका अर्थ आप लगा लो। तो क्या करना चाहिए? बाइबल में कहा गया है कि उद्धार के वस्त्र हमको पहनने चाहिए, धार्मिकता की चादर हमको ओढ़नी चाहिए। आइज़ाया 61:10 हम पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 61वां अध्याय और 10वां वचन। ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी उसमें ऐसा लिखा है कि क्या करना चाहिए? आपको धार्मिकता की चादर और उद्धार के वस्त्र। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा मन मेरे परमेश्वर में प्रफुल्लित होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं, उसने मुझे धार्मिकता के वस्त्र
से ऐसे सवारा है जैसे दूल्हा अपने आप को माला से सजाता और एक दुल्हन। मिनट बस, धार्मिकता, उद्धार के वस्त्र और धार्मिकता की चादर दूसरे बाइबल में लिखे। धार्मिकता की चादर ओढ़ लो, उद्धार के वस्त्र पहन लो। पहली स्टेप आपने नरक से पीछे आने की ले ली। मगर एक बात को आपको याद रखना चाहिए, बाइबल में ये भी कहा गया है कि मुझे प्रभु जी कहने वाले का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। तो लोग कहेंगे हमने तेरे नाम से संदेश दिए, हमने तेरे नाम से चमत्कार किए, हमने तेरे नाम से कई चीजें की। यीशु कहेगा मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें कभी जानता नहीं। इसका अर्थ हमारा जीवन बदली होना चाहिए। हालेलुया। दो चीजें हैं, बाहर का जीवन और अंदर का जीवन। मैं दोनों आपको समझा दूंगा। थोड़ा समय अभी हमारे पास और भी बाकी है, उसमें मैं समझा देता हूं कि जो बाहर का जीवन है, कलसियों की पत्री 3 अध्याय 5वें वचन में ऐसा लिखा है कि अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जो जो चीजें हैं, व्यभिचार, अशुद्धता, बुरी कामना, दुष्कामना, बुरी इच्छा, इन सब को क्या लिखा है? थोड़ा मार के छोड़ो ऐसा नहीं लिखा है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है पुट टू डेथ, जान से मार डालो। प्रेषित पौलुस गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 19वें वचन में ऐसा कहता है, मैंने तुमको पहले भी कहा था और अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि जो शरीर के काम करते हैं वो स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। एक बार हम पढ़ेंगे उसको। अब शरीर के काम स्पष्ट है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलिया तथा इस प्रकार के अन्य काम। जो ये काम करेंगे वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। फिर कहां जाएंगे वो? मरने के बाद दो ही जगह, एक स्वर्ग और एक नरक। बाय चांस अगर आप कहीं कैथोलिक बैकग्राउंड से आए होंगे तो आपको लगेगा कि परगेटरी है। परगेटरी नहीं है। परगेटरी बोले तो क्या? एक विश्राम का स्थान। यहां पर पास्टर को पैसे दे दो, तुम्हारा आत्मा थोड़ा ऊपर जाएगा स्वर्ग की तरफ। ऐसी परगेटरी नाम की कोई जगह बाइबल में नहीं लिखा है। तो ये जो काम हम करेंगे ऐसे, बाइबल में कहा है स्वर्ग के राज्य के। क्या है इसमें? बड़े खतरनाक काम है। ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, मतवालापन, द्वेष, इन चीजों को जान से मारना चाहिए। इन चीजों को निकाल देना चाहिए। इन चीजों के कारण आपके वस्त्र गंदे हो जाएंगे। आपने उद्धार के वस्त्र पहने हैं, धार्मिकता की चादर ओढ़ी है, मगर ये काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपके वस्त्र मलिन हो जाएंगे। एक और बात है जिससे भी आपके वस्त्र मलिन हो जाएंगे। ये तो बाहर की चीजें हो गई, अंदर की चीजें भी है। मत्ती की किताब 5वां अध्याय और 20वें वचन में हम बाइबल में लिखा है कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसी लोगों से बढ़कर ज्यादा नहीं होगी, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अभी शास्त्री और फरीसी की धार्मिकता से हमारी धार्मिकता अधिक होनी चाहिए। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है, शास्त्री हफ्ते में 2 बार उपवास करते थे। हम लोग कितने बार करते हैं? 1 ही बार करते हैं, शुक्रवार को। फिर शास्त्री हर चीज, पुदीना, बड़ीशेप, सताब, सब चीज का दशांश देते थे। उसका अर्थ क्या है? शास्त्री फरीसी 2 बार उपवास करते हैं तो हमको 4 बार 3 बार करना चाहिए। वो दशांश देते थे तो हमको 20% देना चाहिए। ऐसा है क्या? उसका अर्थ ये नहीं। शास्त्री और फरीसी क्या करते थे मैं आपको बता दूं, लोगों को दिखाने के लिए अपने काम करते थे। इसलिए यीशु ने, शास्त्री फरीसी जो उपवास करेंगे ना, एकदम अपना मुंह ऐसा बनाएंगे, बाल वाल ऐसे बनाएंगे कि लोग उनको पूछेंगे, अरे क्या तू उपवास कर रहा है क्या? यीशु को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए यीशु ने कहा, जब तू उपवास करेगा तेरे बालों को तेल लगा, तू मुंह धो ले, ताकि किसी को लगे नहीं तू उपवास करता। शास्त्री फरीसी जब प्रार्थना करते थे क्या करते थे?
सभा स्थान, गिरिजाघर, रास्ते पे, 4 रास्ते पे खड़े हो जाएंगे और रास्ते पे प्रार्थना करेंगे। किसके लिए? लोग देखेंगे उसको और बोलेंगे अरे बाप रे कितनी प्रार्थना कर रहा है, क्या प्रार्थनामय व्यक्ति है। यीशु ने कहा जब तू प्रार्थना करेगा तू क्या कर, अंदर के कमरे में जा और दरवाजा बंद कर, ताकि केवल तेरा स्वर्गीय पिता देख के तुझे। तो लोगों को ये जब दान देते थे शास्त्री फरीसी अपने आगे तुरही बजाते थे सबके सामने। यीशु ने कहा जब तू दान देगा तेरा दाहिना हाथ क्या करता है, तेरे बाइने हाथ को समझना नहीं चाहिए। तो शास्त्री और फरीसी लोग क्या करते थे, दिखाने के लिए। तो यीशु ने क्या कहा, गुप्त रीति से करो। हालेलुया। पुराने नियम में बाहर के जीवन की बात है, यीशु अंदर के जीवन की बात कर रहा है। तो हमारा केवल बाहर का नहीं बल्कि अंदर का जीवन भी साफ होना चाहिए, नहीं तो उसका अर्थ क्या है। 2-3 बातें मैं आपको बता दूं। यीशु ने कहा कि अगर तुम एक स्त्री पर बुरी नजर से देखोगे तो क्या हुआ है, तूने उसके साथ व्यभिचार कर दिया है। अभी हमने यहां पर पढ़ा कि व्यभिचार को जान से मारो, बाहर मारेंगे पर अंदर, हमारे अंदर विचार भी नहीं आना चाहिए व्यभिचार का। इस बात को आप समझ रहे। यीशु इनर लाइफ, अंदर का जो जीवन है वो सुधर जाना चाहिए। अंदर सुधर गया तो बाहर भी सुधरेगा। आमीन। अभी एक व्यभिचार की दृष्टि की बात मैंने बताई, आंख। इसीलिए यीशु ने कहा आई इज द लैंप ऑफ बॉडी। आंख जो है शरीर का प्रकाश है। अगर तेरा आंख अंधियारा होगा तो तेरे शरीर में कितना अगर तेरा आंख उजियाला नहीं होगा, अंधियारा में रहेगा, तो तेरा शरीर में कितना भयंकर अंधियारा हो जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यीशु ने कहा कि क्रोध मत करना। अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर किसी को क्रोध आता है तो बाइबल में कहा कि यीशु ने कहा वो कचहरी में दंड के योग्य है। अंदर गुस्सा भी आया ना, दांत से मुंह से शब्द निकला नहीं, अंदर गुस्सा आया, कचहरी में दंड। किसको निकम्मा कहा, महासभा में दंड के योग्य है। अंदर गुस्सा आया तो कचहरी में दंड, निकम्मा कहा तो महासभा में दंड, और किसी को मूर्ख कहा तो नरक के अग्नि में दंड पाएगा वो। आप समझ रहे इस बात? तो केवल बाहर का नहीं, हमारा अंदर का जीवन भी साफ होना चाहिए। हालेलुया। तो मैं जैसा आपको समझा रहा हूं, नरक से बचने का रास्ता पश्चाताप, उसके बाद शरीर के काम, उसके बाद हमारा अंदर का लाइफ, अंदर का जो जीवन है, शास्त्री फरीसी से बढ़कर अंदर भी शुद्धता होनी चाहिए। इसीलिए और लास्टली बाइबल में कहा है 2 बातें हैं। यहूदा की पत्री 23वें वचन में लिखा है कि बहुतों को आग से झपट कर निकालो। क्या करो? बहुतों को आग से झपट कर निकालो, बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। क्या लिखा है? वस्त्र जो है, जो शरीर के द्वारा कलंकित हुआ है, वो वस्त्र से भी घृणा करो, पर उन लोगों के ऊपर दया करो और उनको आग से झपट कर निकालो बाहर। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि लोगों को आग में, नरक में मत जाने दो, बहुत भयंकर जगह है। सबसे पहली बात है, लोगों को निकालने से पहले हमें अपने आप को निकालना है अग्नि से बाहर, और हम निकल जाएंगे तो लोगों को हमें झपट कर आग से निकालने का है। तो शरीर के काम, ये जो विचार और अन्य चीजें, गलत चीजों से क्या हो जाता है, हमारे वस्त्र गंदे हो जाते। अभी वस्त्र गंदे हो गए तो क्या करना है? लास्ट वचन हम पढ़ेंगे 22वां अध्याय प्रकाशित वाक्य और 14वां वचन जो मैं पढ़ता हूं। धन्य है वे उस वस्त्र को धो लेते हैं, उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटक से प्रवेश करेंगे। आप समझ रहे? आपके वस्त्र कौन से हैं? उद्धार का वस्त्र, धार्मिकता की चादर, और उसके ऊपर आपने कोट भी पहना है, जैकेट भी पहना है। कौन सा है मालूम है वो? बाइबल में कहा है, गलतियों की पत्री 3 अध्याय 27वें वचन में ऐसे लिखा है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को परिधान किया है, अर्थात पहन लिया है। जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है
उन्होंने किसको पहन लिया है, किसको परिधान किया है? मसीह को। उद्धार के वस्त्र, धार्मिकता की चादर और प्रभु यीशु मसीह को आपने पहन लिया है। आप नरक से बचने का रास्ता मैं आपको बता रहा हूं, परंतु ये वस्त्र गंदे हो जाएंगे तो क्या करना? ये वस्त्र, आपको वस्त्र की चौकसी करना है और वस्त्र धोना है। कैसे धोएंगे? प्रभु यीशु मसीह के खून से आप इस वस्त्र को धोकर साफ कर सकते हैं। जब इस वस्त्र आपका साफ हो जाएगा तब आप फाटक से प्रवेश करेंगे। फाटक से कौन प्रवेश करता है? जिसको सही रीति से अधिकार मिला है अंदर जाने का, वो फाटक से प्रवेश करता है। और जो कंपाउंड से उड़ी मार के अंदर आएगा वो कौन रहता है? चोर। फाटक से प्रवेश करेगा और जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार मिलेगा। तो क्या है वो? कौन, किस, कैसे मिलेगा? यीशु के खून से, अपने वस्त्र धोने से। वस्त्र की चौकसी करो। चौकसी करो को उसका अर्थ बार बार देखो आपका वस्त्र ठीक है कि नहीं, दाग है कि नहीं। आमतौर पर साधारण वस्त्र रहेगा तो तुरंत हम क्या करते हैं? सर्फ एक्सेल लाके धोते और साफ करते हैं। मगर आत्मिक वस्त्र इससे कई अधिक ज्यादा हमें ध्यान देके साफ करने चाहिए। हालेलुया। तो एक भयंकर जगह है नरक, और इससे बचने का रास्ता है पश्चाताप। पश्चाताप का अर्थ है मन से बुरा लगना और दोबारा उन चीज के ऊपर कभी नहीं आना। जिसका उद्धार नहीं हुआ है उसको पश्चाताप करना चाहिए, यीशु के पास आना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, मुंह से कबूल करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, नरक से बच जाएगा। और जिसका उद्धार हुआ है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, धार्मिकता के वस्त्र, उद्धार के वस्त्र पहने, धार्मिकता की चादर पहनी है, यीशु मसीह का जैकेट पहना हुआ है उन्होंने ऊपर से, उनको क्या करना चाहिए? अपने वस्त्र की चौकसी करनी चाहिए, अपने वस्त्र यीशु के खून में धोकर साफ करने चाहिए। जब भी आप नरक की आग से, पीड़ा से, अत्यंत घृणित, गलत, गंदी और भयंकर जगह, बाइबल में कहा है वहां पर कीड़ा मरता नहीं। उसका अर्थ क्या है? लूका की मत्ती की किताब 9वें अध्याय 44 वचन में पढ़ेंगे नहीं, आगे 49 तक। कीड़ा मरता नहीं, उसका अर्थ ये आदमी की जान भी नहीं जाती और वह आग में तड़पता रहता है। इसका अर्थ ये है। इन सब चीजों से बचने के लिए एक ही शब्द, पश्चाताप। उद्धार नहीं हो गया, पश्चाताप करो, यीशु के पास आओ। उद्धार हो के वस्त्र पहने, पश्चाताप करो, अपने वस्त्र की चौकसी करो। अभी हम क्या करेंगे? एक छोटा सा गीत हम सुनेंगे और उसके बाद हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है। अपने मन की हम तैयारी करें, पश्चाताप करें। आमीन। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने ही लहू से साफ करो। अपराध जो मैंने अब तक किए वे तुझसे नहीं छिपे हैं प्रभु। हर पाप जो मैंने छिप के किए वे सम्मुख तेरे खुले हैं प्रभु। आता पास न मुझको दूर करो, मेरे हाल पर दया करो। आता पास न मुझको
हाल पर दया करो, पश्चाताप करो, मैं माफ करो, अपने लहू से साफ करो। टूटा मन लेकर जो पास आए, वे तुच्छ नहीं है तेरे लिए। जो मान कर पाप उन्हें छोड़ भी दे, तू दया है करता उसके लिए। टूटा मन मेरा स्वीकार करो, सपनों को मेरे साकार करो। टूटा मन मेरा स्वीकार करो, सपनों को मेरे साकार करो। पश्चाताप करो, मैं माफ करो। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर। अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ, तेरे वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तूने कहा है आकाश और पृथ्वी, उसमें जो कुछ है सब कुछ निकल जाएगा, परंतु तेरा वचन हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहेगा। प्रभु जी, मेरी विशेष प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि जिन लोगों ने आज वचन सुना है, हम लोगों ने, अगर हमारा उद्धार नहीं हो गया तो उस भयंकर नरक की जगह जाने से प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करने के लिए तो हमें सिखा प्रभु जी, बुद्धि तो हमें दे। और प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग यीशु को जानते हैं वो अपने वस्त्र की चौकसी करे और अपने वस्त्र साफ मेमने के खून में धोकर साफ करे, ऐसा होने दे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। पिता परमेश्वर, मेरी विशेष प्रार्थना है प्रभु जी, जो हमारे लोग आज वचन सुन रहे, उनकी कई ज़रूरत है आज यहाँ प्रभु। कोरोना लॉकडाउन के कारण कई लोगों को अलग मुसीबत और समस्या का सामना करना पड़ता है, मगर मांगने से पहले तू जानने वाला परमेश्वर है। मेरी विशेष प्रार्थना है, जहाँ जहाँ लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, विशेष करके जिनको प्रभु जी शारीरिक चंगाई की ज़रूरत है, तेरे वचन में तूने कहा है कि तेरे मार खाने से हमें चंगाई मिल गई है। प्रभु, तू उनको स्पर्श कर और उनको चंगाई दे। पिता परमेश्वर, मेरी विशेष प्रार्थना है कि जो लोग मन की शांति के लिए तड़प रहे, घर में बैठे बैठे प्रभु जी झगड़ा होकर अशांति और अन्य चीजें होती है, तो शांति का राजकुमार है। प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का फल शांति उनके जीवन में आ जाए, उनको तू स्पर्श कर और तेरे आने के लिए हम सबको तैयार रख और नरक से तो हमें दूर रख, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। सब चीज़ों के लिए तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। नासुरी यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।